मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको एसएससी जीडी का हर दिन प्रैक्टिस सेट देना शुरू किया है, जिसमें 5 मैथ का और आज 5वां रीजनिंग का सेट। मैथ और रीजनिंग का हम अलग अलग सेट दिए हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमने सेट बनाया है कि ये प्रीवियस ईयर का पहले तो क्वेश्चन है और एकदम सेम इसी पैटर्न पर आगे आपको प्रश्न मिलेगा। कौन से? अभी जो एसएससी जीडी के आप पेपर में बैठने जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 5वां सेट रीजनिंग का। 5 सेट मैथ का हमने बता दिया है, 5वां रीजनिंग का है। फिर हम लोग आगे संतुलन में, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा प्रश्न को। जैसे देखिए रीजनिंग का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें दिया गया है विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति का जीवनी लिखा जाता है, इस आधार पर निम्न में से कौन सा? कहा है विश्व का विश्वकोश, नहीं जी गलत है। राष्ट्र का इतिहास, हाँ ये सही है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का जीवनी लिखा जाता है, उसी प्रकार किसी देश का या राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। इसलिए आंसर हमारा बन गया बी नंबर। अगला प्रश्न देखें। कहा है रामानुजन एक गणितज्ञ थे तो सुश्रुत क्या थे? रामानुजन जी एक गणितज्ञ थे तो सुश्रुत क्या थे? ये एक चिकित्सक थे। इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया सी नंबर। अब थोड़ा सा जीके जीएस का भी नॉलेज चाहिए। जिसको पता नहीं है रामानुजन जी गणितज्ञ थे, वो कैसे मारेगा सुश्रुत क्या थे? तो पता होना चाहिए, तभी हमारा रीजनिंग दे पाएंगे, वरना धरती आसमान 3-4 बार देखेंगे। अगला देखते हैं। कहा है ई के एम आर अनुपात भी पी एन आई समानुपात एस जे डब्ल्यू जी अनुपात क्या होगा? यहां हमने देखा बढ़ा के घटा के या तो नंबर के सीरीज से बढ़ाया होगा या तो विपरीत किया होगा। पहले विपरीत देख लेना होता है, क्योंकि विपरीत हमने आपको बताया है कि तेजी से किस प्रकार आपको देखने हैं। तो जैसे देखिए यहां पर ई का भी विपरीत ही होता है, के का पी विपरीत होता है। मोबाइल नंबर देखिए इंडियन रेलवे, ये हमारा हमने आपको ऐसे करके लिखवा दिया था कि इंडियन रेलवे, आई का आर होता है मोबाइल नंबर, एम का एन होता है, पी का के होता है, ऐसे करके हमने बताया था। तो वहां से देखा हमने कि विपरीत है। तब यहां से देखने लगे कि एस का विपरीत क्या होता है? तो हाई स्कूल एच होता है। जे का क्या होता है? जलेबी कचौड़ी, देखिए क्यू होता है। अब एच क्यू से आप मिला लीजिए तो 2 दिया है, इसलिए आगे बढ़ना होगा। डब्ल्यू का वाटर, डिस्टिल वाटर, देखिए डी कौन सा मिल गया? एच क्यू डी टी। हमारा आंसर बन के आ गया डी नंबर, और हम अपना आंसर देंगे डी नंबर, यानी चौथा हमारा आंसर हो गया। हमने जब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो उस समय बताए थे कि नंबर के हिसाब से ऐसे इजोटी से हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 का ऐसे लिख के हम लोग आगे पीछे जाते हैं। वही हमने विपरीत का एक फ्रेम बना के दिखाया था कि मोबाइल नंबर, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जलेबी कचौड़ी, ऐसे करके हमने दिखा दिया था, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। जब भी मिले आप आसानी से वहां से उत्तर दे सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कहा है एम टी बी ओ के आर जेड एम और आर जे एम डी अनुपात कितना होगा? यहां पर हमने देखा कि विपरीत तो है नहीं, तो नंबर से बढ़ा होगा। जैसे के के बाद एल एम यानी 2 बढ़ा है, आर एस टी, जेड ए बी एम एन ओ यानी सब 2-2 बढ़ा है। तो देखिएगा आर से हम देखते हैं, आर के कौन सा होगा? तो पी होगा, तभी यहाँ पर पी, तब क्यू छोड़ेगा आर। जैसे यहाँ पर जे है तो आई जे होता है तो एच होगा तभी आई छोड़ के जे लिखा हुआ है। एम दिया है तो एल एम के होगा, तब के बाद एल छोड़ा है एम, तो पी एच के लीजिए, पी एच के इसमें भी है, पी एच के इसमें भी है। चलिए यहाँ पर डी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, तभी सी डी, सी छोड़ के डी। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? ए नंबर। अब देखिए कितना नजदीक का दिया है, पी एच के यहाँ पर, पी एच के यहाँ पर, लेकिन इसमें हमारा बी दिया गया है और इसमें ए। आपको क्या करना है? एक लेटर छोड़ना है, अगला लेटर देना है, तो बी के बाद एक लेटर छोड़ना है सी, और उसके बाद देखिए दिया गया है डी। इसलिए हमारा आंसर क्या बन के आएगा? तो पी एच के बी हमारा उत्तर बन जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहां दिया है 108 अनुपात 116 64, तो 112 अनुपात क्या होगा? अब हम जानते हैं कि 108 का स्क्वायर 116 64 होता है, उसी प्रकार 112 का स्क्वायर 125 44 होता है, और हमारा आंसर बनेगा 125 44। 108 का स्क्वायर 116 64 होता है,
उसी प्रकार 112 का स्क्वायर 125 44 होता है। यानी स्क्वायर दिया हुआ था, हमने स्क्वायर रखा और आंसर आ गया। यहाँ देखिए दिया है लेखक, हाँ जी, लेखक का संबंध पेन से होता है, प्लम्बर का रिंच से होता है, जो रिंच से कसते हैं लोग। बढ़ई का संबंध आरी से होता है, लेकिन डॉक्टर का संबंध छेनी से नहीं होता है। क्या करेगा वो छेनी से? आपका हड्डियाँ तोड़ेगा, आपका दांत तोड़ेगा? नहीं, डॉक्टर को छेनी की जरूरत ही नहीं है। वो लोग जहाँ दांतों तोड़ना है तो वो छोटा छोटा रखा हुआ रहता है, वो छेनी नहीं है कि जिससे पत्थर तोड़ते हैं मार देगा दांत पे तो पूरा दांत मुंह सब बाहर आ जाएगा। वहाँ छेनी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर के साथ हमारा छेनी नहीं होगा। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। अब यहां से देखिए, इसमें बताना है आपको कि विषम अक्षर कौन सा है। हमने देखा H, I छोड़ा है J, K छोड़ा है L, M छोड़ा है N। अरे तो सीरीज पर है, H के बाद I छोड़ा है L, M छोड़ा है N, O छोड़ा है P, ऐसे करके नहीं N तक ही है। तो चलिए एक एक छोड़ा है, उसके बाद अगला देखते हैं। S, T छोड़ा है U, V छोड़ा है W, X छोड़ा है Y, ये भी सेट हो गया। यहां देखते हैं L, M छोड़ा है N, O छोड़ा है P, Q छोड़ा है R, ये भी सेट हो गया। तो इसको E, F छोड़ा है G, H छोड़ा है I, I के बाद छोड़ा ही नहीं है। लास्ट वाला जो I के बाद J छोड़ के आपको K देने थे वो छोड़ा नहीं गया है, इसलिए हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? तो विषम D नंबर होगा, इसलिए हम अपना आंसर दे देंगे D नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए प्रश्नों में संख्याओं के विषम युग का चयन कीजिए। यहां देखिए 11 से इसमें भाग लगाइए लग जाएगा, 8 से लगाइए लग जाएगा, 12 से लगाइए लगेगा, लेकिन 48 में जब 14 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। वही आपसे पूछा गया है कि विषम पद बताइए, तो हमारा विषम पद बन के आएगा 14 48, क्योंकि 48 में 14 से भागा नहीं लगेगा। हमारा आंसर बन गया 14 48। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है कि दिए गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए शब्दावली, यानी आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे सजाना है। अब देखिए डिक्शनरी में क्या होता है, देखेंगे कॉमन लेटर कौन सा है, तो एन 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 एन, ये देखिए कॉमन है। तो एन से आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ ई आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ ए, चलिए ए आ गया यानी ये होगा, लेकिन दो में है ए, एक के बाद यहाँ पी है, यहाँ टी है, तो पहले हमारा पी आना चाहिए, इसलिए हमारा कौन सा हो गया 5। उसके बाद टी आना चाहिए, यानी आ गया 2। उसके बाद देखिए आई आई, आई से पहले ई आता है, इसलिए हमें 1 नंबर देना होगा। और वहीं पे यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ आई है, आई के बाद पी है, यहाँ जी है, तो कौन सा होगा 4 नंबर। यहाँ 4 नंबर, तब अंत में जाएगा 3 नंबर, और हमारा आंसर बन के आ गया 5 2 1 4 3। 5 2 1 4 3 हमारा आंसर बन गया 5 2 1 4 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ से 2 ऑप्शन कटा हुआ था, लेकिन एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, वही मैच कर गया, तो हम लोग आंसर दे देंगे। हमने आपको बताया था किसी शब्द को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लोग को कैसे सजाना है, वैसे ही हमने सजा दिया। अभी आपने देखा, हमने बताया भी कि जो लेटर हमारा पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सजाने होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए इस सब में हमारा वाई ओ ओ ओ है, तो देखेंगे यहाँ पर एफ है, यहाँ टी आर वाई पी, तो पहले एफ ना आएगा, तब पहले आपको लिख देना है 5, हटा देना है इसको। उसके बाद देखना है पहले आर आएगा कि पी आएगा, तब पी आता है, पी क्यू तब ना आर आता है, तब एस टी तब वाई, पहले पी आता है, तो इसको काट के 1 लिख देना है। उसके बाद हमारा आर आता है, तो देखिए इसको काट के आर का लिख देना है। फिर हमारा टी आता है, तो देखिए इसको काट के टी का लिख देना है। फिर हमारा वाई का आता है, तो देखिए इसको लिख देना है। हमारा आंसर क्या बन के आ गया 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है 5 1 3 4 2, इसलिए हमारा आंसर बन गया 5 1 3 4 2। क्लियर है? आपको 2 हमने सब कुछ के हिसाब से दिखाया, इसीलिए ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और ये हमारा 11 नंबर प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें, कहा नीचे दिए गए श्रृंखला की दी गई जिससे एक पद अज्ञात है, दिए गए विकल्प में से वो कौन सा पद है। तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं जी एच आई छोड़ा है और उसके बाद जे, फिर के एल छोड़ा है एम, एन ओ छोड़ा है पी, ऐसे करके दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहां से जी के पहले देखेंगे कि अगर हमारा ई एफ छोड़ा होगा तभी ना जी आया होगा जी।
तो ई के पहले क्या आता है, तो डी, यानी यहां पर हमारा क्या बनना चाहिए था, डी। तभी देखिए ई एफ छोड़ता जी आता, फिर एच आई छोड़ता जे आता, के एल छोड़ता एम आता, एन ओ छोड़ता पी होता, इसलिए हमारा डी आंसर हो गया। और डी हमारा डी नंबर पर ही है, इसलिए हम अपना आंसर दे देंगे डी नंबर। देखिए डी नंबर पर ही है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में दी गई श्रृंखला से अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। इसमें अज्ञात पद हमारा कौन सा है, तो यहां से 1 से 8 यहां से क्या किया है कि 3 गुणा 5 जुड़ा है। जैसे एक है, 1 का 3 गुणा और 5 जोड़ दीजिए, 3 गुणा, तो 1 का 3 गुणा करना है, तो 1 का 3 गुणा करेंगे ना, तो 1 गुणा 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 का 3 गुणा प्लस 5 कीजिए, 24 5 29 आ गया। 29 का 3 गुणा प्लस 5 कीजिए, 87 5 92 आ गया। 92 का 3 गुणा प्लस 5 कीजिए, 281 आ गया। अब 281 का 3 गुणा प्लस 5 करना है, तो 84, 28 या 84 होता है, 843 प्लस 3, तो हमारा बन के आ जाएगा 28 या 84 और 3 एकम 3, 8 या 24, 843 में 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 43 5 48, और हमारा आंसर बन के आ जाएगा 848। हमें अपना आंसर देख लेना है कितने नंबर पे है, ऑप्शन डी पर है, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है ऑप्शन डी 848। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अज्ञात पद आपको बताना है, तो किया क्या है, 3 दूना 6 1 7, 7 तिया 21, 1 22, 22 तिया 66 और 1 67, तो करना है 67 तिया प्लस 1, यानी तिगुना प्लस 1 तिगुना प्लस 1 इसी क्रम में बढ़ते गया है। तो यहाँ तिगुना कीजिए, 7 में 3 से 21, 18 2 20 हो गया, 1 जोड़ेंगे, हमारा आंसर बन के आएगा 202। खोज लीजिएगा भैया 202 कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया ऑप्शन डी 202। अगला प्रश्न देखें, कहा है, अभिनव अपने घर से दौड़ना शुरू करता है, पहले वो पश्चिम, जैसे ही पश्चिम कह दिया तो आपको एक डायरेक्शन बना लेना है, जिसमें नॉर्थ ऊपर, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हमारा वेस्ट हो गया। पहले वो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, देखिए ऐसे पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर, फिर ये उत्तर की ओर ऐसे मुड़ा और 16 किलोमीटर। अभिनव अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये देखिए, ये घर से हमें दूरी निकालना है और किस दिशा में भी है, तो पहले आप दूरी निकालिए। तो आप जानते हैं हर कोई शॉर्टकट पसंद करता है, शॉर्टकट अगर जाएंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और आपको कर्ण निकालने होंगे। कर्ण बराबर हमारा बनेगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, जबकि 12 का 144, इसे जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, जबकि रूट से निकलेगा 20 किलोमीटर, और है कौन सा, पश्चिम उत्तर। आप दिशा देखिए कौन से दिशा में है, तब पश्चिम और उत्तर में है, तब पश्चिम उत्तर और 20 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए 20 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम, वही उत्तर पश्चिम कहिए चाहे पश्चिम उत्तर कहिए, बात तो एक ही है, इसलिए हमारा आंसर बन के आएगा 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न चलते हैं, दिया है कुणाल रोहित से बड़ा है। अब देखिए यहां हमने लिखा कि कुणाल जो है वो रोहित से बड़ा है, कुणाल को ऊपर दिखा है, रोहित को नीचे। विवेक सुषमा से छोटी है, यहां पर हमने सुषमा लिखा और यहां पर हमने विवेक लिखा, और कुणाल विवेक से बड़ा है, कुणाल जो है वो विवेक से बड़ा है। अब जब विवेक से बड़ा है तो कुणाल को आप कहां लिखेंगे, कुणाल यहां भी हो सकता है, कुणाल यहां भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं हुआ, तो पूछ दिया कि सबसे छोटा कौन है। अब देखिए कुणाल को अगर यहां रखेंगे तो नीचे रोहित है कि यहां पर रोहित है कि वहां कुणाल है तो यहां रोहित है, ये क्लियर नहीं हुआ। ये तो क्लियर हुआ कि विवेक से बड़ा है तो ऊपर चल गया, लेकिन रोहित को कहां बैठाएं ये पता नहीं चला, कि नीचे बैठाएंगे कि यहां बैठाएंगे कि यहां बैठाएंगे। कुणाल का भी पता नहीं चला कि यहां कुणाल बैठेगा कि यहां बैठेगा, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन
कंफ्यूज, संदेह में रह गया। जब संदेह में रह गया तो आंसर इसका नहीं निकाला जा सकता, तो आपको आंसर देना है निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब तक आपका कंफर्म आंसर नहीं आता, जब तक आप सुनिश्चित नहीं हो जाते कि हाँ यही के यही बड़ा है, तब तक आप आंसर नहीं देंगे। आपका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कह नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जो भी प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलते हैं अगले पर। दिया है कि दिए गए वर्णों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये जो शब्द वर्ण है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो देखते हैं PORT जी, ये तो बनाया जा सकता है, इसलिए नहीं बनाने वाला आंसर देना है, इसलिए काट दिए। ट्रैप TRA और P यहां पर है, ये भी बनाया जा सकता है। स्पोर्ट्स SPORT, स्पोर्ट तो मिल गया, लेकिन एस दोबारा नहीं है। देखिए एस यहां 2 बार है, लेकिन इस वर्ड में एस 2 बार नहीं है, तो एक ही एस को 2 जगह नहीं ना लिखा जा सकता। जब भी लिखना होगा तो इसमें 2 एस होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही एस है, इसीलिए यही नहीं बनाया जा सकता। हमारा आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहां से देखिए ट्रीट, तो TREAT मैच कर रहा है, 2 टी है तो देखिए 2 टी मैच कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होता। हमारा आंसर बन जाता बी। हम आंसर देंगे बी नंबर, जो स्पोर्ट्स है वो नहीं बनाया जा सकता। अगला दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। फिर देखिए दिया है नहीं बनाया जा सकता, यहां MEN मेन, चलिए ये तो बनाया जा सकता है जी। स्टेल STALE, हाँ जी ये भी बनाया जा सकता है। टोल TALL, एक ही एल है। आपने देखा यहां पर डबल एल है, लेकिन यहां तो एक ही एल है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा बी नंबर। वही मेंटल का देखिए MENT, ए यहां एल यहां, मेंटल बन गया। ये 2 एल है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। वही 1 एल होता तो ये बन जाता, इसलिए आपको अपना आंसर देना है बी नंबर। बी नंबर हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिया है बैंक, BANGED, ये देखिए बैंक बराबर JJKQCC। फिर यहां दिया है TILTS बराबर XXOKU, और आपसे पूछा गया है कि STRAY बराबर क्या होगा, यहां आपको बताना है। अब यहां से हमने देखा, देखिए उल्टा, B से C कितना बढ़ाया है 1, A से C 2 बढ़ाया है, N से यहां Q 3 बढ़ाया है, G से K 4 बढ़ाया है, E से J 5 बढ़ाया है, D से J 6 बढ़ाया है। वैसे ही यहां पर उल्टा, यहां से जब जाएंगे ना तो TU 1 बढ़ाया है, फिर 2 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया, ऐसे ही दिया है। तो हम लोग उल्टा बढ़ा के देखिए, इस से यहां पर T हो गया, T के बाद U यहां पर भी हो जाएगा, R के बाद T के बाद U भी हो गया, R के बाद ST छोड़ेंगे U हो गया, फिर यहां पर A B C D छोड़ेंगे E हो गया। इतने से मैच कर लीजिए कि TVUD, देखिए हमारा आंसर कौन सा बन के आ गया, तो DEUVT, और कहीं तो नहीं ना मैच कर रहा है अंत में UVT नहीं मैच कर रहा है। बस 1-2 मैच किया तो आपको अपना आंसर दे देना है डी नंबर, और यहां आंसर हो जाएगा डी। हमने क्या कहा, यहां से अंतिम 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये लाइन से ऐसे बढ़ा है। वैसे ही यहां से 1 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, 5, और उल्टा एस से टी यहां पर 1 बढ़ाएंगे, टी से भी यहां 2 बढ़ाएंगे, आर से यू यहां 3 बढ़ाएंगे, यहां पर 4 बढ़ाएंगे, और यहां पर 5 बढ़ाएंगे ना तो डी आ जाएगा। y के बाद x, y, उसके बाद z, फिर a b c, तब देखिए हमारा d आ गया। हमारा आंसर बन के आ गया DEUVT। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। रीजनिंग का हमने सेट लिया था, और जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप जरूर गौर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।